नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, दोपहर का समय हो गया, 1 बज रहा है और अभी की स्थिति यह है कि मतदान केंद्र पर देखिए बहुत कम लोग हैं। यहाँ भी देखिए मात्र 5 से 6 महिलाएं हैं जो कि कतार में खड़ी हैं। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि उधर भी देखिए अगर तो वहाँ भी काफ़ी कम लोग हैं। यानी स्थिति जो है अब हमें लगता है कि 3 बजे के बाद फिर एक बार महिलाएं या पुरुष जो भी हो, स्थिति क्या स्थिति है अभी, क्या स्थिति है, कितने तक हुआ अभी तक? 1 बज रहे हैं। 415 हुआ है। टोटल कितना? 1256 है। टोटल 1256 है। 400 हुआ है। हाँ, 413 हुआ है। यानी कि 30% लगभग हुआ है। यहाँ किसी को दिक्कत भी हो रही है? कोई नहीं, सब सामान्य और शांतिपूर्वक बन रही है। चलिए देखिए, एक बार देखिए, लाइन में खड़ी है महिलाएं काफ़ी। कितने कब से खड़ी हैं? कितने लेट से आएंगे क्या? हाँ, लेट गया। तो चलिए आपको हम दिखा दें, बहुत कम महिलाएं हैं आपको। और ये तेज़ धूप में इक्का दुक्का आ रहे हैं। और ये हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि ये बंसीदास मध्य विद्यालय है। जहाँ दिखाइए, बंसीदास मध्य विद्यालय में। और दोपहर के समय में काफ़ी कम लोग आ रहे हैं अपने अपने विचारधारा, क्योंकि 2 विचारधारा पर काम हो रहा है इस बार। एक जो मोदी के खिलाफ है, एक मोदी के पक्ष में है। तो देखिए यहाँ भी काफ़ी कम लोग हैं यहाँ पर। जो क्या स्थिति है इस बार? अभी तक क्या स्थिति है? ठीक है। यहाँ पर कितना टोटल पोल है? टोटल पोल कितना है यहाँ पे? टोटल 360 है। 370 जी। गिरा कितना है अभी तक? नहीं, टोटल तो 1267 है, गिरा है 370। यानी कि 30%, 40%। हाँ, यही 26%। 26-30% जी। रेशियो कम है। रेशियो कुछ कम लग रहा है, पहले से कम है। हाँ, उसी पर निकलेगा रेशियो। रेशियो कुछ कम लग रहा है। लोग मतलब कम आ, रुझान कम। टोटलिंग 370 गिरा है। 370 गिरा। हाँ। यानी समझ लीजिए कि 1200 में 370, यानी कि 30% मतदान हुआ है। इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं मत डालने के लिए। और मत डालने आए हैं भाई। कहाँ से आए हैं आप? लहरिया से। क्या लगता है इस बार मुद्दा क्या रखे हैं? मुद्दा किस मुद्दे पर वोट डाल रहे हैं? क्या बताएं? विकास के मुद्दे पर। विकास के मुद्दे पर। अच्छा, महिलाओं के लिए कुछ हुआ कि नहीं? बहुत कुछ हुआ है। बहुत कुछ करें। गैस सिलेंडर महंगा? हाँ, नहीं, ठीक है। ठीक है। हाँ, सब ठीक है, चल रहा है। तो क्या लगता है कि इस बार 2019 की तरह इस बार लग रहा है लहर जो था, मोदी लहर, वो लग रहा है? मुझे तो लग रहा है पहले के। क्या चुप्पा वोट है? बोले कहते मोदी के खिलाफ आक्रोश है सब बता रहे थे। मुझे तो नहीं लगता है ऐसा। जैसा मैं देखता हूँ माहौल, अब वैसे तो क्या कर सकते हैं। क्या उम्मीद लग रहा है आपको इस बार? तो लगता है 400 पार लगता तो है ऐसा। चलिए देखिए, बता दें, इस बार पहली बार डाल रहे हैं क्या सोच के मत डाल रहे हैं? मैंने क्या उमंग है, क्या सोच के डाल रहे हैं इस बार? क्या उम्मीद है? यही कि मतलब हम स्टूडेंट को रोजगार मिले और हमारे देश का मतलब विकास हो। अभी तक विकास नहीं हुआ है, लेकिन मतलब सरकार बदलने से नया कुछ ना कुछ ज़्यादा बेहतर होता है, इसी उम्मीद से। और हम स्टूडेंट का रोजगार मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मिले। और रोजगार को फोकस करके वोट डाल रहे हैं। जी, मतलब तेजस्वी यादव को डाल रहे हैं, क्योंकि रोजगार जब भी बात होती है तो लोग कहते हैं तेजस्वी यादव। आप क्या सोच रही हैं, रोजगार में तेजस्वी यादव या मोदी? देख रहे हैं उसके बाद, अभी तो कुछ। आप कब देख रहे हैं? आप तो मैन मेकअप करके आ गए होंगे। चलिए, देखने पहली बार वोट डाल रहे हैं क्या? पहली बार वोट डाल रहे हैं? क्या सोच करके वोट डाल रहे हैं पहली बार? क्या सोच करके इस बार पहली बार वोट डाले? मन में होगा ना, पहला बार जा रहे हैं वोट डालने के लिए, तो एक जोश होगा, एक उमंग होगा। सोच रहे होंगे किस मुद्दे? बस बीजेपी को जिताना है। क्यों जिताना है बीजेपी को? काहे कि मेरे बीजेपी सरकार, मोदी सरकार बढ़िया काम करते हैं मेरे देश के। तो अभी वो पहला बार डाल रही है, वो तो कह रही है कि हमको रोजगार पर तेजस्वी यादव को दे दिया। आपको कैसे लग रहा है? हमको लग रहा है ना, हर चीज़ का अति किया है ना। हाँ, तो उसके लिए हम बीजेपी को ही देंगे वोट। बीजेपी को भी? हाँ, कुछ लग रहा है, कुछ अच्छा चीज़? क्या चीज़ हो रहा है ना? हो रहा है, विकास हो रहा है। विकास हो रहा है। रोजगार के तो नहीं मालूम है, लेकिन हम विकास के बारे में जानते हैं कि विकास हो रहा है। तो चलिए देखिए, कम उम्र के जो पहली बार वोटर हैं
तो वो भी ज़्यादा वोट डालने के लिए अभी आ रहे हैं काफ़ी लोग, उनसे भी पूछेंगे। अब सवाल ये है कि इस बार कहीं ना कहीं क्या ललित यादव से चूक हुई है? गोपाल जी ठाकुर के खिलाफ जो आक्रोश था वो अचानक मोदी के आने के बाद माहौल बदल गया है। देखिए जो वो पोलिंग पर मतदान डाल दिए, पुर्जा भी मिला है। तो चलिए देखिए बहुत से लोग आ भी रहे हैं, तो वोट डालने आए हैं, डाल चुके हैं। मुद्दा क्या रखेंगे? मुद्दा किस बात पर वोट डालेंगे? बेरोजगारी। बेरोजगारी ज़्यादा है जी बहुत। तो जनसंख्या भी ज़्यादा है, उस पर नहीं बोलते हैं। जनसंख्या ज़्यादा, जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो वोट बेरोजगारी संख्या समय के साथ साथ सब ठीक हो जाता है भैया। जनसंख्या मैटर है लेकिन धीरे धीरे कम तो हो ही रहा है। अब जिसको जो समझ में आ रहा है वो कर रहा है, लेकिन हम तो नवयुवक हैं, हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, मेरे लिए तो बेरोजगारी मुद्दा है। रोजगार मुद्दा होगा तो लगता है कि जो मोदी सरकार रोजगार दे रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और तेजस्वी यादव दे देंगे रोजगार? अब देंगे क्या नहीं देंगे, जो सरकार में हम सवाल उससे पूछेंगे जो सरकार है जी, जो है ही नहीं सरकार में, उससे हम सवाल क्या पूछेंगे? बोले 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, 2 लाख भी नहीं दे रहा है। आंकड़ा सब चीज़ का गिरता जा रहा है, हर चीज़ में महंगाई चरम सीमा पे, टैक्स वगैरह। जो गाड़ी 50-55 हज़ार में मिल रहा था उसका 1 लाख दाम हो गया है। जब पहले लाइसेंस बन रहा था 1400 रुपया में, अभी यह 7,500 रुपया में बन रहा है। तेल मिल रहा था 100 रुपया में, 200 रुपया में तेल मिल रहा है। दूध मिल रहा था 30 रुपया में, अभी 50-55 रुपया में। मतलब कोई ऐसा आंकड़ा आप ही बता दीजिए हमको जो पहले से बेहतर है। अच्छा, एक चीज़ और लग रहा है कि जो कह रहे थे कि हम राम मंदिर बना दिए, कह रहे हैं कि जो हमने 370 हम हटा दिए, और कह रहे कि हम सीए ला देंगे, इसी से मुद्दे पर कह रहे हैं। एक बात हमको बताइए, 370 हटाए हैं, आप हमको इसका जवाब दीजिए। हटाए तो बोल रहे आप हैं तो ना, हमसे ज़्यादा जानकार है ना। 370 भी हटाए हैं जिसमें सिर्फ ज़मीन लेना है, और ज़मीन वहाँ लेने कौन जाएगा? मेरे बगल में झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, हम वहाँ ज़मीन लेने जाएंगे नहीं। उतना औकात किसको है ज़मीन लेने जाएगा? हमारा साथ पहले कहते थे वहाँ पर अथी चल रहा है, रोड़ेबाजी, सब समत हो गया, वहाँ एम्स खुल रहा है। देखिए वहाँ एम्स खुलना चाहिए, चाहे कुछ भी होना चाहिए, चाहे पत्थरबाजी, उस पर सरकार का काम है, नियंत्रण करे सरकार। लेकिन देखिए सिर्फ वही काम तो नहीं है सरकार का। आदमी अगर गरीब है, बेरोजगार है, जो आप वादा किए हैं, जो आप मैनिफेस्टो 5 किलो अनाज दे रहे हैं, अभी तो ज़्यादा महिला अनाज ले रहा है, इसका मतलब सब गरीबी रेखा बढ़ रहा है ना जी। तो चलिए हम बता दें आपको कि देखिए युवा भी काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। हाँ, बोलिए आप क्या सवाल कर रहे थे? कह रहे थे कि जो धारा 370 जो लगा, हाँ, धारा 370 भी हटा है। वहाँ लिथियम का भारत में भंडार मिला था, वहाँ अडानी जी को कॉन्ट्रैक्ट में मिला, और हमको आम जनता को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। रोजगार मिलेगा ना वहाँ, अगर अडानी जी काम करेंगे तो अपने थोड़ी काम करेंगे, तो लोगों को। हाँ, तो वहाँ के लोगों को देंगे, कश्मीर के लोगों को देंगे, वहाँ के लोगों को देंगे, दीजिए, वहाँ के लिए अच्छा है। लेकिन हम तो पहले देखिए, आपका पहला दायित्व तो क्या बनता है? पहले आप अपने माँ पिताजी को, आप अपने मम्मी पापा का सेवा कीजिएगा कि दूसरे मम्मी पापा का सेवा कीजिएगा? बताइए। राज्य में है, हम जिस राज्य में हैं, जिस जहाँ पे हैं, हमको यहाँ रोजगार चाहिए कि हमको जम्मू कश्मीर से क्या लेना देना है? बताइए। वहाँ के आदमी को रोजगार मिल रहा है, हमको तो नहीं मिल रहा है। यहाँ के लिए पूरे देश के लिए नहीं, बोलने से थोड़ी हो जाता है। बोल रहे हैं तो आंकड़ा आप दिखाइए, आप बोले 2 करोड़ आदमी को रोजगार देना, तो आप आंकड़ा दिखाइए, कितना आंकड़ा है आपके पास, कितना आदमी को रोजगार दिया है। और तो बेरोजगारी का रेखा घट ही गया है, 80% आदमी बेरोजगार है जो नवियों को पढ़ा लिखा। और उससे भी बड़ा मुद्दा ये है कि जो भी एग्जामिनेशन हो रहा है, सबका क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा है, उन्हीं का आदमी कर रहा है। इसका जिम्मेवार कौन है? स्टूडेंट जो पढ़ाई लिखा है। हम लोग का पढ़ते पढ़ते बाल पक गया है, 2018 से रात दिन पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिल रहा है क्योंकि सब एग्जाम कैंसिल हो जा रहा है। चलिए देखिए, युवाओं को इस बार रोजगार के मुद्दे पर काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव देखा जा रहा है। कहना है कि रोजगार मिलेगा तभी उनका परिवार उनका सुदृढ़ होगा। तो इस बार जो मुद्दे हैं वो निश्चित तौर पर रोजगार से भी जुड़ा हुआ है। दोपहर का समय है, शाम में हम दिखाएंगे फिर आकर कि किस तरह भीड़ है। देखते रहिए बिहार मिर्चा न्यूज़, यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कीजिए। कड़ी धूप की वजह से इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं मतदान केंद्रों पर। अभी 30% से अधिक मतदान हो रही है, 32% लगभग 32% तक मतदान पूरे जो दरभंगा में है वहाँ है। दिक्कत हो रहा है इसी के लिए। और बाकी सबसे 5 किलो अनाज प्रभावित करा सब जी हमको मिल रहा है। मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? मोदी जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, देश को देख रहे हैं, सबको साफ सफाई भी हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि पूरा देश में काम हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। और भी आप लोग वोट डाल दिए? फिलहाल गए अति लाने। अच्छा, अभी नहीं डाले, आप वोट डाल दिए? तो चले जो वोट डाल रहे हैं, क्या उस पर विकास एक मुद्दा है। नरेंद्र मोदी के 5 साल का जो कार्यकाल रहा है, अभी फिलहाल
जो कोरोना का समय आया, लोग त्रस्त थे कोरोना से। उस टाइम में नरेंद्र मोदी जी ने 5-5 किलो अनाज हर व्यक्ति को, सब गरीबों तक 5-5 किलो अनाज पहुंचा। जो उज्ज्वला योजना, जो गैस सिलेंडर लोगों को मिला, जो पहले पत्ते से लकड़ी से खाना बना के अपने शरीर को बीमार कर रही थी, अब उनको सिलेंडर उज्ज्वला योजना से मिल रहा है। आयुष्मान कार्ड द्वारा 5 लाख का मुफ्त इलाज हो रहा है। तो नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में काफ़ी काम किया है, जो विकास का कार्य किया है, और जो भी बाकी रह गया है वो आने वाले 5 साल में करेंगे, उनको पूरा करेंगे। इसलिए हम लोग सारे जो लोग हैं इस बार फिर 5 साल मोदी जी को देने का प्रयास करेंगे। क्या लगता है इस बार मुद्दा क्या रखा? मुद्दा है कि हम लोग का मोदी जी को हम लोग क्यों काम कर रहे हैं बढ़िया। लॉकडाउन में कितना मरा हुआ आदमी था, सब बुझिए अनाज मिला तो सब खाया है। यही मुद्दा है जय श्री राम का। बस मैंने मंदिर का इसका मतलब लंबा है। क्या लगता है युवाओं को क्या चीज़ भा रहा? युवा को तो बस रोजगार मिलेगा। मंदिर अब जो करे कि लोग बोले कि रोजगार नहीं दिया, ना तो रोजगार ही ना मिला। मंदिर में ना बिल्डर को मिला, जो टेंट इंजीनियर को मिला, वर्कर को मिला, अब रेस्ट होटल बना हुआ सब, जो तो रोजगार सबको ये मिला ही। जो करे कि रोजगार मोदी सरकार में नहीं मिला, कैसे नहीं मिला? मंदिर बना तो रोजगार ही मिला, वहाँ पर होटल बना तो किनको मिला? टेंडर इंजीनियर को मिला, लेबर गया, काम वर्कर तो आया ना काम करने के लिए, तो किनको मिला रोजगार? युवाओं को ना मिला। मतलब काम विकास होगा तो रोजगार को युवा में, रोजगार में उसको रोजगार में नहीं समझते हैं लोग। रोजगार नहीं समझते, तब उनकी हमको तो समझ आ रहा है। मैरिड का जो लोग रोजगार खोजते हैं, जिनके पास मैरिड है सभी को तो रोजगार मिल ही रहा है। अनमैरिड सब कहेंगे कि मोदी सरकार हमको रोजगार दे दे, तो फिर और काम कौन करेगा? इस बार रोजगार मुद्दा उठ रहा है कि मोदी जी ने रोजगार नहीं दिया, 2 करोड़ नौकरी बोले नहीं दिए। ये तो विपक्ष का एक मुद्दा, वही सब विपक्ष का रहा मुद्दा, उसको पास कोई और चीज़ नहीं है। तो बेरोजगारी इतना टीचर बहाली हो रहा है, इतना डॉक्टर बहाली हो रहा है, तो ये रोजगार नहीं है तो और क्या चीज़ है? अभी मोदी जी 10 साल से आए, 70 साल पहले तो आगे सबको तो कलेक्टर तो नहीं बना दिए, सब और तो सरकार रही, सबको तो कलेक्टर नहीं बना दिया। अभी मोदी साहब जी आए, 10 साल रहे, इससे पहले भी तो रही सरकार, वो तो कलेक्टर नहीं बना दिया सबको। आज देश को इतना ऊपर तक उठा के ले गए हैं, वो कौन है? मोदी सरकार है। आज पूरे वर्ल्ड में मोदी का नाम है। इससे पहले किसी का, लोग इंडिया के करेंसी का भी वैल्यू उतना नहीं करते थे। आज इंडिया का करेंसी ऊपर भाग रहा है, डाउन नहीं हो रहा है। तो मोदी सरकार, मोदी लहर आप देख रहे हैं फिर से, मोदी मैं हो गया है पूरा। तो चलिए अब हम आपको दिखाएंगे कुछ लोग और हैं जहाँ पर दुकान में बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं। वोट मुरारी जी वोट गिरा दिए? आइए इधर, वोट गिरा दिए? जी सर, वोट गिरा दिए। पहले जाके कि नाश्ता उस्ता करके खाना खा के दुकान आने से पहले गिरा दिए। गिरा दिए? जी सर। किसको गिराए? क्या मुद्दा क्या रखे? मुद्दा मेरा कुछ नहीं है, हम लोग तो व्यापारी आदमी हैं, कुछ टैक्स में रियायत हो, जीएसटी का जो है इसमें कुछ। मोदी जी तो जीएसटी लगा दिए, करना उन्हीं का काम है। आप तो हटा दीजिएगा। नहीं, हटा नहीं देंगे और सटा नहीं देंगे, सो नहीं होगा, लेकिन उनका बेरोजगारी तो करे बढ़ गया है। बेरोजगारी तो सर बढ़ेगा ही, जब ये काम कम होगा तो बेरोजगारी बढ़ेगा। मोदी जी बेरोजगार 2 करोड़ बोले थे ना नौकरी देंगे, तो नहीं दिए? वो नहीं दिए हैं, लेकिन संसाधन ऐसा बनवा रहे हैं जिससे कि जनता को कुछ फायदा हो। बन रहा है ऐसा सिस्टम बन रहा है। विश्वास है आपको? विश्वास है। आगे आवेंगे तो कुछ इस पर ध्यान दें, जो रोजगारी जितना कम से कम होना चाहिए, यही हमारा निवेदन है। कहाँ गए बॉस? हाँ, तो चलिए हम आपको दिखा रहे थे। देखिए यहाँ पर एक मतदान केंद्र है और इस मतदान केंद्र में सभी अपने अपने मत का प्रयोग करें, लेकिन दोपहर का समय है, काफ़ी कम लोग हैं, लेकिन हम दिखाएंगे शाम के बाद क्या स्थिति है। देखते रहे बिहार मिसाल।